बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम वेरिएबल और ऑपरेटर को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसमें वेरिएबल इन पाइथन, रूल्स और गाइडलाइन फॉर वेरिएबल नेमिंग और असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीपल असाइनमेंट, यूज़ ऑफ बिल्ट इन फंक्शन टाइप और टाइप कन्वर्जन हमने की थी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम बुलियन ऑपरेटर या बुलियन वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। बुलियन ऑपरेटर और वेरिएबल क्या होते हैं? दो ही बुलियन ऑपरेटर या वेरिएबल होते हैं, एक ट्रू स्टेटस होता है, दूसरा फॉल्स होता है। जैसे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 0 1 ऑन ऑफ स्टेटस होते हैं, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर जो बुलियन वेरिएबल्स हैं या बुलियन ऑपरेटर्स हैं वो क्या है? ट्रू एंड फॉल्स हैं। जो अभी हम उसको एडिटर पर करके भी देखेंगे किस तरह ये करेंगे इसको, किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं और किस तरह ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के जो एडिटर के ऊपर। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है, दो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, सॉरी तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और एंड नॉट। ये बेसिक तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा भी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम उसको एंड और नॉट को डिस्कस करेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर। इसके कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमने मैथ में इनइक्वलिटीज को कंपेयर करते हैं, x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन 3 या y इज़ ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर टोटल 6 होते हैं। एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस इक्वल होता है, एक ग्रेटर इक्वल होता है, एक इक्वल टू होता है और एक नॉट इक्वल टू होता है। तो ये टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इनको हम 1 बाई 1 एडिटर के ऊपर ट्राई करेंगे और अपनी आउटपुट चेक करेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एडिटर की तरफ आते हैं, तो एडिटर के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने 3 वेरिएबल ए बी सी किए हैं और उनको क्या किया है, ए को ट्रू वैल्यू दी है, बी को फॉल्स दिए और सी को फिर ट्रू दिए। मैं इस प्रोग्राम के अंदर मैंने प्रिंट ए करवाया। जब मैं प्रिंट ए करवाया है तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये पहले से भी नज़र आ रहा था, मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया, ट्रू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर इसकी आउटपुट में। ठीक है, अगर मैं प्रिंट बी करवाऊँगा तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसकी मैंने एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी फॉल्स वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गए? ट्रू और फॉल्स जो हैं हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ये इनकी वैल्यूज़ होती है। इन वैल्यूज़ के ऊपर हम अब एडिशन एंड और एंड नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसी बी के साथ यहाँ नॉट लिख दूँ और उसके बाद इसको रन करूँ तो क्या होगा? बी की वैल्यू ट्रू आएगी, बी की वैल्यू ट्रू हो गई, यानी ये ट्रू को फॉर नॉट का जो ऑपरेटर है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करेगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ प्रिंट नॉट ऑफ सी, नॉट सी लिख देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो सी की वैल्यू असल में हमारे पास ट्रू है, लेकिन उसको नॉट करेगा तो ये क्या आउटपुट आएगी? इसकी आउटपुट को वो उल्टा कर देगा। तो हमारा पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या है? नॉट है। ठीक है, नॉट जो है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। बाज़ औक़ात हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कंडीशन उल्टी करनी पड़ती है या ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम ये नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जो बाकी एंड और के ऑपरेटर हैं, एंड और के ऑपरेटर जो हैं, पहले और कर लेते हैं। और में क्या है, मैं लिखता हूँ, पहले लास्ट वाली स्टेटमेंट में हटा देता हूँ मैं। और जो है वो दो लॉजिकल वेरिएबल के ऊपर या लॉजिकल एक्सप्रेशन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेगा, जबकि नॉट जो है वो क्या करता है, ए के साथ ही हमने बी के साथ नॉट लगाया, सी के साथ नॉट लगाया, जबकि जब हम एंड या और ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसके लिए एटलीस्ट दो वेरिएबल का होना लाजमी है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ए और बी। ए और बी मीन्स इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी। मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया तो ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? आइदर ए ट्रू हो या बी ट्रू हो तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी। यानी और का ऑपरेटर क्या करता है कि इनमें से एक भी एक्सप्रेशन या एक भी वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। अब मैं चेंज करता हूँ, ए की वैल्यू मैं फॉल्स कर देता हूँ, FALSE फॉल्स। ए की वैल्यू फॉल्स की, अब ए की वैल्यू भी फॉल्स है और बी की वैल्यू भी फॉल्स है। अब मैं जब रन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है,
मैं एक और वेरिएबल डी डिक्लेयर कर देता हूँ, इज़ इक्वल टू, समझने और आसानी के लिए TRUE, ट्रू। तो अब मैं दोबारा करता हूँ, ए और सी कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू तो फॉल्स है, लेकिन सी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, इसमें ट्रू आएगी। अब मैं यहाँ से ए की जगह यहाँ डी लिख देता हूँ और मैं अब कंपाइल करता हूँ। तो अब क्या है, दोनों सी भी ट्रू है और डी भी ट्रू है। हमारे आउटपुट क्या आएगी, अब भी हमारी आउटपुट ट्रू ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, अगर हमारे इनपुट जो है, दोनों इनपुट ट्रू हैं तो भी आउटपुट ट्रू आएगी, दोनों इनमें से एक इनपुट भी ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू आएगी। अगर दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो क्या होगा, आउटपुट फॉल्स आएगी। एंड इसका उलट है, अगर मैं लिखता हूँ ए एंड सी लिखता हूँ, तो ए फॉल्स है और सी ट्रू है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, एंड में दोनों। हाँ, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि और में दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू आएगी, और एंड में जो है दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। यहाँ पर ए एंड सी में ए क्या है, फॉल्स है, तो हमारी आउटपुट फॉल्स आएगी। मैं इसको रन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। अब अगर मैं दोनों फॉल्स कर देता हूँ, ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है। अब मैं रन करता हूँ तो भी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स ही आएगी। ठीक है, अब दोनों ट्रू कौन सी हैं, सी हैं। मैंने सी को सी एंड डी कर दिया है। सी एंड डी करूँगा तो सी भी ट्रू है और डी भी ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने आज के जो लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के साथ हम एक ही वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये भी स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, ए फॉल्स है, अगर ए नॉट लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड और ऑपरेटर के साथ एटलीस्ट टू हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन भी हो सकती है। आगे जब हम चल प्रोग्रामिंग आगे करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन भी इसमें यूज़ करना सिखाएंगे। तो दो एंड में अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, आउटपुट फॉल्स होगी, और जबकि और के केस में दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो ये वाले लॉजिकल, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर में जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर करेंगे, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ तक आपको अगर कोई सवाल हो तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। ये सारे अपने कंप्यूटर के ऊपर ट्राई कर लें। ये सारे कम्बिनेशन जो है ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी ट्राई करें। ठीक है, तो आपको ये मज़ीद जो है इसकी जो है आउटपुट क्लियर होगी और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा आपको मज़ीद क्लियर होगा।